राम राजा सरकार की नगरी से देश की सबसे बड़ी संसद के उच्च सदन राज्यसभा को सफर तय करने वाले महेश केवट ओरछा पहुंचे और ई के बाद उनको भव्य स्वागत भाव वे ई रिक्शा से चलत नजर आए। राम राजा सरकार के दर्शन करे और ई के बाद का बोले आप भी सुनो। हम सनातनी हैं और राम राजा सरकार की कृपा है और राम राजा सरकार के भक्त हरदौल जी महाराज हैं, तो वास्तव में इन सब की कृपा होती है। हमारे देवतुल्य देवता हरदौल और राम राजा सरकार ये उनके प्रतिनिधि हैं, तो बिल्कुल कृपा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मैंने पहले ही कहा जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे। देखो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इन सब का मुझे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उच्च सदन में भेजने का जो काम किया है, निश्चित ही हम अपनी क्षेत्र की जनता, हमारे जिले की बुंदेलखंड की जनता उनको धन्यवाद दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को। और सबसे बड़ी बात है, ये सब कृपा राम राजा सरकार की है। राम राजा सरकार की कृपा से ही सब संभव हुआ है। हम सामान्य से कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में बड़े लंबे समय से निष्ठावान तरीके से और विचारों के साथ काम कर रहे हैं। निश्चित ही इस क्षेत्र की, इस जिले की, इस विधानसभा की संपूर्ण जनता का आशीर्वाद, हमें इस पूरे बुंदेलखंड की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। जब जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए मैं पूरे बुंदेलखंड अंचल और मध्य प्रदेश के समस्त सम्मानीय जनों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका आशीर्वाद कृपा हम पर दी, राम जी ने हम पर कृपा की, और जब राम जी ने कृपा की तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने हम पर कृपा की। इसलिए मैं सबका आभारी हूँ, ज्ञापित करता हूँ और सभी को प्रणाम करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हम सब विचारों के साथ काम करते हैं। कब कौन सा दायित्व किसको देना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है और इसमें तो हम लोग काम करते हैं। बूथ का काम मिले तो बूथ का काम। मुझे 1 महीने पहले मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। मैं मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रवास पर गया, लेकिन जिस समय राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, 2 हमारे प्रत्याशी घोषित हो गए थे, तब मैं यहीं अपने ज़िले में बूथ से लेके ज़िले की बैठकों में मोदी जी के 12 साल बेमिसाल उस काम में लगा हुआ था। लेकिन मैं तो कुछ मांगने लायक था ही नहीं, क्योंकि 1 महीने पहले जब पार्टी ने, हमारी प्रदेश की सरकार ने हमें एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया था, तो हम घर बैठ के अपना काम कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अद्भुत है, अकल्पनीय है। उन्हें लगा, उनने हम पर विश्वास व्यक्त किया और हमें राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया। इसलिए मैं कोटान कोट धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मन प्रफुल्लित है और उत्साह से भरा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे पूरे संगठन ने हमें राष्ट्र सेवा का अवसर दिया है। राष्ट्र सेवा के साथ साथ मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, इन दोनों जगह अपार संसाधन और संभावनाएं हैं। रोजगार के नए अवसर खुले, चिकित्सा और शिक्षा में और अत्यधिक उत्कृष्ट विकास हो, ऐसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत 2047 का संकल्प लेके चल रहे हैं। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी दिन रात मेहनत करके मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश बने। उन सब में सहभागिता करने का वास्तव में हमें
अवसर मिलेगा। मैं धन्य हूँ, सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इतने बड़े मिशन और लक्ष्य जो चल रहे हैं। और जहाँ तक बुंदेलखंड की बात है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी झांसी के बुंदेलखंड में बीडा का काम शुरू हो गया है। बीडा से रोजगार बढ़ेगा और सर्वांगीण विकास होगा। और हमारी कैन बेतवा लिंग परियोजना जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन हमारे क्षेत्र का, हमारे बुंदेलखंड का किसान खुशहाल हो जाएगा। और जो भी संभावनाएं हैं, हम इन डबल इंजन की सरकारों से, हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम अपनी बात रखेंगे और निश्चित ही बुंदेलखंड के लिए कुछ ना कुछ करने का संकल्प मन में है। और मैं राम राजा सरकार से विनती करता हूं कि हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें।